तो पिछले एपिसोड में दांतो और रुयान एक दूसरे का सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे, जिसके बाद हम देखते हैं कि रुयान अपने स्पीड बोट का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इसके बाद भी दांतो इसके सामने हार मानने वाला नहीं था और वो बिना डरे इसके स्पीड बोट के सामने चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्पीड बोट का नुकीला भाग उसके बॉडी में चला गया था, जिसके वजह से दांतों को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और फिर वो स्पीड बोट को बहुत ही खतरनाक तरीके से हिलाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से रुयान और उसके सभी साथी भी काफी डर गए थे और वो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहां से ऊपर आ जाते हैं। लेकिन जख्मी होने के वजह से दांतो वहां से नीचे गिर जाता है और वो इसमें इतने बुरे तरीके से जख्मी हो गया था कि वो खड़ा भी नहीं हो पाता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युकिन, रुयान और उसके सभी साथी इसमें बच गए थे, क्योंकि अगर इनके पास में रुयान वाला स्पीड बोट नहीं होता तो फिर हो सकता था कि दांतो इनके ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक कर देता। इसके बाद वे सब देखने के लिए इसके पास में आते हैं और इसे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जख्मी होने के वजह से दांतो इनके सामने कुछ नहीं कर पा रहा था, इसलिए रुयान अपने लोगों से कहता है कि अब तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है और इसके बाद वो अपने साथ वाले एक लेडी से इसे मार देने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लेडी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और वो तुरंत ही दांतों को मारने के लिए उसके सामने आ जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युकिन परेशान होकर चारों तरफ देख रही होती है, क्योंकि वो जानती थी कि दांतो असल में टैन्यू के साथ में ही रहता था और इसीलिए टैन्यू भी जरूर यहीं कहीं पर आसपास में होगा। तभी हम देखते हैं कि टैन्यू दांतों को बचाने के लिए यहाँ पर आ जाता है और वो इनसे कहता है कि मैं तो तुम्ही लोगों का इंतजार कर रहा था। अब इसे देखते ही युकिन टैन्यू के बारे में सबको बता देती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि टैन्यू यहाँ पर शॉर्ट फॉर्मेशन लगा देगा और इसीलिए वे सब अपनी जान बचाने के लिए तुरंत वहाँ से हट जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोगों को यहाँ से भागने में देरी हो गई थी और इसीलिए वे लोग जैसे ही अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, तब हम देखते हैं कि इसमें से एक लड़का फॉर्मेशन के अंदर बुरी तरह से फंस गया था और इसके पावर के वजह से वो इसमें एक झटके में मारा जाता है। अब इस बात के वजह से उसके साथ वाले बाकी लोग भी काफी डर गए थे, क्योंकि वे जानते थे कि अब वे लोग यहाँ से नहीं भाग पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैन्यू दांतों को बचाने के लिए यहाँ पर आ गया था और वो तुरंत इसे अपने पास में आ जाने के लिए कहता है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इन सभी के ऊपर काफी गुस्सा भी हो गया था और कहने लगता है कि इन लोगों ने जिस तरीके से तुम्हें जख्मी किया है, मैं इनको उससे भी बुरे तरीके से जख्मी करूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युकिन, रुयान और बाकी कुछ लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने में कामयाब हो गए थे और इसी वजह से वो इसके फॉर्मेशन से बाहर आ गए होते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि टैन्यू के बाकी साथी भी अब यहाँ पर आ गए होते हैं, जो कि काफी समय से यहीं पर छुपकर इनके आने का वेट कर रहे थे और इसी के साथ साथ वे तुरंत इनके ऊपर अटैक करने भी आ जाते हैं। लेकिन अब इसी के साथ में जियान भी यहाँ पर मेंगई की मदद करने के लिए आ गई थी और वे दोनों एक साथ में युकिन के ऊपर अटैक करने आ जाते हैं। तब यह देखते ही युकिन भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो जाती है और वो इसके लिए तुरंत अपने पावर का यूज करके इनके अटैक को रोकने लगती है। वहीं उधर हुआंगफू और जून भी यहाँ पर आ गए थे, जो कि एक साथ में रुयान के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इनके बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है, लेकिन असल में रुयान इन दोनों से बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिसके वजह से वो इनके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। लेकिन अब इसी के साथ यहाँ पर टैन्यू के बाकी साथी भी आ गए थे, जिसके बाद इनके और रुयान के लोगों के बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है और देखते ही देखते यह जगह एक बैटलफील्ड में बदल जाती है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इन दोनों ग्रुप के बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगी थी और चारों तरफ से केवल तलवार के टकराने की आवाज आने लगती है। इसके बाद अगले सीन में हम उसी गुफा का सीन देखते हैं, जहाँ पर बाइली और दो लोगों के साथ में रुका हुआ था, क्योंकि वो जख्मी होने के वजह से बैटल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे टैन्यू के बारे में चिंता थी, इसीलिए वो अपने साथी चिंगसुआन से वहाँ पर जाने के लिए कहता है, ताकि वो इस फाइट में उसके और उसके बाकी साथियों की मदद कर पाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि चिंगसुआन भी उसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी, इसीलिए वो उसे कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना। और अब इतनी बात कहने के बाद वो तुरंत यहाँ से चली जाती है। पर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सिनी भी यहीं पर होती है, जो कि इतने समय में कुछ हील हो गई थी और इसीलिए वो बाइली से कहती है कि मैं भी टैन्यू की मदद करने के लिए वहाँ पर जाना चाहती हूँ, इसीलिए तुम यहाँ पर अपने सेफ्टी का ख्याल रखना। और अब इतनी बात कहने के बाद वो भी यहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेंगई और जियान एक साथ में मिलकर युकिन के ऊपर अटैक कर रहे थे, जिसके वजह से इनके अटैक का सामना करने में उसे काफी दिक्कत हो रहा था और इसी के साथ हम देखते हैं कि इनका अटैक काफी खतरनाक भी होता है, जिसका सामना करने में युकिन को काफी दिक्कत भी हो रहा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इनके सामने इतने आसानी से हार मानने वाली नहीं थी,
जिसके कुछ देर के बाद मिंगई भी इसे फॉलो करते हुए यहाँ पर आ जाती है और वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए निर्वाणा टबरनेकल वाले पावर को एक्टिवेट कर लेती है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इसके अंदर से बहुत सारे अटैक बाहर आने लगे थे और वो सीधे युकिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसीलिए युकिन भी तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि अगर उसने इस वक्त ऐसा नहीं किया तो फिर इस वक्त इसके अटैक से इसे यहाँ पर कोई भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिंगई भी इसके ऊपर काफी गुस्सा थी और इसीलिए वो लगातार इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही होती है। अब इसी तरह से वो फिर से इसका पीछा करते हुए इसके पास में आ जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि युकिन भी अब इसके सामने खड़ी हो गई थी। लेकिन अब इसी के साथ जियान भी यहाँ पर मिंगई की मदद करने के लिए आ गई होती है, जो कि तुरंत अपने स्वॉर्ड को फ्यूज करके एक्सकैलिबर वाले पावर को एक्टिवेट कर लेती है और अब इस तरह से वो इसके मदद से युकिन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन यह सब देख अब युकिन को भी इनके ऊपर काफी गुस्सा आ जाता है और वो इनसे कहती है कि मैं तो तुम दोनों को अंडर एस्टिमेट कर रही थी, लेकिन अब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किससे पंगा लिया है। तब इसके ऐसे बात को सुनकर मिंगई केयरफुल हो जाती है और इसी के साथ वो जियान से कहती है कि इसकी कल्टीवेशन सोल रिफाइनिंग रिम के सेकेंड लेवल में चली गई है, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि उसकी ताकत भी हमसे कम नहीं होगी और इसीलिए तुम भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए केयरफुल हो जाना। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर जियान भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन अब युकिन भी अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालकर इनका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गई होती है और वो इनसे कहती है कि अब तुम्हें मेरे हाथों मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। और अब इतनी बात कहने के बाद वो इन दोनों का सामना करने के लिए आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनके बीच में यहाँ पर बहुत ही शानदार फाइट होने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिनी और चिंगसुआन भी अब यहाँ पर आ गए थे, जहाँ पर वे देखती हैं कि इनके और यान के लोगों के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही है और इसीलिए चारों तरफ से केवल तलवार के टकराने की आवाज आ रही होती है। जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।